नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में सबसे बड़ी खबर जो आज सुर्खियों में रही वो ये रही कि लालू परिवार के नाती ने मारपीट की एक अधिकारी के साथ, और ये खबर सुर्खियों में बनी रही। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ये मारपीट हुई है, लालू राज के विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आलोचना कर रहा है कि बिहार में जिस जंगल राज की बात की जाती थी वो एक बार फिर दिखाई दिया है। पूरे विपक्ष ने हमला बोला है। क्या कुछ है पूरा मामला, पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर अगर आप निकल रहे हैं तो सुरक्षा अपनी हाथ में लेकर ही निकलिए, क्योंकि राजधानी की सड़कों पर बदमाशों का बसेरा है जो बेखौफ हैं। जब उपनगर आयुक्त को बीच सड़क पर पीटने में ये नहीं हिचकिचाते तो आम लोगों का क्या। गश्ती के नाम पर पुलिस सोई हुई होती है और राजनेताओं के नाम पर राजधानी की सड़कों पर बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी मचाते हैं। उपनगर आयुक्त अरविंद कुमार सिंह पर जानलेवा हमला करने वालों ने खुद को लालू यादव का पोता बताया था, और बदमाशों ने खुद को जिस परिवार का पोता बताया था उस परिवार के बेटे अब सामने आए हैं और कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो बचेंगे नहीं। कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फ़ोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीज़ें जो आ रही हैं आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो। जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी होगा जांच होगा, अगर कोई गलती जिसका होगा वो सजा पाएगी। उपनगर आयुक्त पर जानलेवा हमले में कार्रवाई की बात भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हों, लेकिन विपक्षी दलों को यह मुद्दा बड़ा मिल गया है। विपक्ष सरकार के साथ साथ लालू परिवार पर भी हमलावर है, लेकिन जरूरत है हमले की जांच सियासत तक ही ना सीमित रहे। उपनगर आयुक्त पर जानलेवा हमले की सच्चाई उजागर होनी चाहिए। पूरा गुंडागर्दी है, पूरी सरकार ही अपराधी चला रही है, और अब तो लालू प्रसाद जी का परिवार सामने से पदाधिकारियों को पीटने का काम कर रहा है। लालू जी का पोता एक तरह से पदाधिकारी को पीटेगा, गुंडागर्दी करेगा। ये लोगों को याद आ रहा है कि जंगल राज पहले कैसे होते थे और आज कैसे हो रहे हैं। देखिए, पूरा हम तो पहले से कह रहे हैं कि बिहार पूरी तरह से गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। बिहार के अंदर लालू यादव का परिवार पूरा गुंडा राज स्थापित करने में लगा है। पहले उसका भतीजा नागेंद्र यादव पूरा रंगदारी तहसीलता था, गुंडा राज स्थापित करता था। आज उसका पोता भी गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। राजधानी के व्यस्तम जगह पर दुकान को बंद कराना, नशे में फायरिंग करना, लोगों के बीच दहशत पैदा करना, और जो शिकायत करे उसके घर पर जाकर के मारपीट करना, धमकाना। प्रशासन मौन है। आज वो थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। घंटा भर ये नौटंकी हुआ है राजधानी में। थाना प्रभारी क्या कर रहा था? यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और इस तरह के गुंडे जो लालू यादव के परिवार के और उनके लोग, उनके दल से जुड़े हुए, पहले तो बालू, दारू और जमीन माफिया गिरी में लोग पूरी रंगदारी करते थे, अब तो आम पब्लिक को दिन दहाड़े व्यस्तम जगह पर इस तरह से पीट कर करके जीवन मौत से वो संघर्ष कर रहा है। गुंडागर्दी सियासत का रंग भले ही ले ले, लेकिन बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल उपनगर आयुक्त को दिल्ली रेफर कर दिया गया है। लोहे की रॉड से अरविंद कुमार सिंह को पीटा गया है और लहूलुहान हालत में बीच सड़क पर छोड़ दिया गया। पटना की सड़क पर उपनगर आयुक्त पर जानलेवा हमला करने वाला बदमाश खुद को तनुज यादव और एक बड़े नेता का पोता बता रहा था। और कानून व्यवस्था भी देखिए, राजधानी की सड़क पर एक अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ और पुलिस को इस वारदात की भनक एक वायरल वीडियो के जरिए लगी। कार्रवाई के नाम पर पटना पुलिस ने एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार जरूर किया है।
देखिए अभी तो एफआईआर हुआ है और जैसा दूसरे पार्टी ने जो केस किया वो मनीष पे किया, यानी जो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि जो झगड़ा है वो मनीष और वर्सेस तनुज यादव और नयन यादव के विरुद्ध था। ये बीच चूंकि साथ थे तो उसमें इनको चोट आ गई। कुल कितने लोग शामिल थे? जैसा पहले एफआईआर में जो अरविंद कुमार सिंह के भाई विजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया, उसमें जो है 2 नामजद अभियुक्त हैं जो तनुज यादव और नयन यादव हैं और 15-20 अज्ञात के बारे में वो बता रहे हैं। दूसरे जो एफआईआर हैं जो रंजन कुमार के द्वारा किया गया उसमें 4 नामजद किया गया और बाकी 3 जो है अज्ञात बताया गया। जानलेवा हमले में उप नगर आयुक्त के सिर और बाईं आंख में गंभीर चोट लगी है। वे होश में नहीं आ पा रहे थे। वेंटिलेटर पर रखकर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। हालांकि एसएसपी ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह सियासतदानों का नाम लेकर और उनका रिश्तेदार बताकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल शराबबंदी पर भी उठने लगे हैं कि कैसे नशे में धुत बदमाश राजधानी की सड़कों पर गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। पटना से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कूप। तो बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में लौट आया है जंगल राज? विपक्ष तो यही कह रहा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लालू परिवार पर लगाए और जिस तरह से ये इस मामले ने तूल पकड़ा है, उसके बाद कई सवाल सामने हैं। तेजस्वी यादव हालांकि मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और कौन दोषी पाया जाता है, क्योंकि मारपीट बुरी तरह से हुई है और जिस नागेंद्र यादव का नाम आ रहा है कि उनके बेटों ने मारपीट की है, वो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, बिहार की सियासत में आज सुबह से ही इस खबर की चर्चा रही कि सरकारी अधिकारी को आखिर कौन पीट सकता है। जिस तरह से नागेंद्र यादव इनकार कर रहे हैं, उसके बाद यह गंभीर सवाल है कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है बिहार में? जी देखिए, बिल्कुल उदय, जिस तरीके से ये जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई और ये खबर कल जब बीते दिन पटना के गोला रोड में जो रुपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो इलाका है गोला रोड, जहां एक 56 भोग का बड़ा जो है स्वीट्स कॉर्नर है, उसके ठीक सामने 2 गुटों में जो है लड़ाई हुई और ये बताया जा रहा है कि ये जो नागेंद्र यादव जो लालू प्रसाद यादव के भतीजे लगते हैं और उनके बेटे द्वारा जो तनुज यादव और नयन यादव, उन्होंने घटना का अंजाम दिया है और गया जिला के डोभी में कार्यपालक पदाधिकारी जिनकी नाम जो है अरविंद सिंह बताई, जो उस पर उन्होंने जो है 2 गुट में पहले लड़ाई हुई और लड़ाई जो है लमसम 1 घंटे तक चली और इस तरीके से उन्होंने पिटाई किया है कि पदाधिकारी का कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यूं कहें कि एक तरफ से उस व्यक्ति को, उस पदाधिकारी को जो है अधमरा कर दिया। पहले वो पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन हालत गंभीर हुई, उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया है और अभी भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर जो सवाल खड़े हो रही हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र यादव, उनके बेटे तनुज यादव और नयन यादव जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया, इस पर अब सियासी सवाल भी है और लगातार इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित है। ऐसे में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है क्योंकि आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके भतीजे और उनके बेटे के द्वारा जिस तरीके से जो ये घटना बताई जा रही है, पटना के एसएसपी जो हैं अभिनव, उन्होंने भी बताया कि ये घटना जो 2 गुट में लड़ाई हुई थी और करीब लंबे देर तक लड़ाई चली और ये लड़ाई पिछले 2-3 दिन से हो रही थी। लेकिन जो बीते दिन देर शाम जब अरविंद सिंह वहाँ जा रहे थे किसी मित्र से मिलने, वो गया जिले में डोभी में कार्यपालक पदाधिकारी हैं और जमकर वहां उनकी पिटाई की गई है लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के बेटे तनुज यादव के द्वारा। इससे पहले भी कई बार तनुज यादव का नाम आया गोला रोड में, जब कई बार मारपीट में उनका। लेकिन ये जो बड़ी घटना, जब किसी राज्य में पदाधिकारी को ऐसे मारना कि वो गंभीर रूप में अस्पताल में आज दिल्ली में रेफर है, और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा, जब पत्रकारों ने आज उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी हो अपराधी, चाहे मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर कोई अपराध किया है तो वो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम तेजस्वी यादव हैं, आप हमको जानते नहीं हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्टैंड रखा
लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से लालू परिवार के नज़दीकी के द्वारा ये जो घटना की गई है वो बड़ी सवाल खड़े कर रही है और इस पर विपक्ष हमलावर है। बिल्कुल अविनाश, विपक्ष को तो लगता है कि ये बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी हमलावर नजर आए। वहीं आम लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिर किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह से पीट देना अपने आप में बड़ा ही गंभीर मसला है कि तत्काल दिल्ली ले जाना पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले पारस अस्पताल में वो भर्ती किए गए थे, लेकिन इतना गंभीर मामला था कि उन्हें दिल्ली एम्स में रेफर किया गया है और बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई की गई है। एक आंख जो बाईं तरफ की वो पूरे तरीके से जो है जख्मी है और ऐसे में किसी पदाधिकारी को इस तरीके से लालू परिवार के जो करीबी माने जाते हैं नगेंद्र यादव, उनके बेटे द्वारा जो पीटा गया है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सवाल है और विपक्ष सीधे माफ करिएगा, विपक्ष जो है काफी हमलावर है। चलिए अविनाश, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।